शुभकामनाएं। भारत के इस ऐतिहासिक पल पर, गौरवपूर्ण पल पर रोजाना खबर के समस्त पाठकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी रोजाना खबर की न्यूज चैनल से जुड़े रहिए, खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर अपने व्यूज जरूर बताइए। धन्यवाद। श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लालकुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। रेड क्रॉस सोसाइटी को लेकर लगातार चहलकदमी जारी है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर तमाम मुद्दों को अंदर तक छू रहा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी को आम जन की सोसाइटी क्यों नहीं बनाई गई अभी तक। सबसे बड़ी बात क्या है, आपदा के समय, आपदा तो स्कूलों में भी है, बच्चों को क्या जानकारी मिल पा रही है कि भूकंप के समय, फर्स्ट एड के समय वो कैसे अपने आप को स्थिर रखें और क्या करें। तमाम इंटरव्यूज के बाद हम कुछ 2 दिन पहले हम ऐसे शख्सियत के पास पहुंच गए हैं जिन्हें रेड क्रॉस सोसाइटी का भीष्म पितामह कहा जाता है, श्याम मोहन अग्रवाल। जी हां, दरोगा जी के नाम से फेमस श्याम मोहन अग्रवाल, श्याम कुमार अग्रवाल लगातार रेड क्रॉस सोसाइटी के तब से मेंबर हैं जब मेंबरशिप सैकड़ों में थी। 112 मेंबरशिप थे। 1972 में इन्होंने मेंबरशिप लिया था। 10-15 सालों तक सचिव रहे। हालांकि व्यक्तिगत परिचय हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से रेड क्रॉस सोसाइटी को लेकर तमाम गतिविधियां तेज हो रही हैं, ऐसे में कुछ युवाओं को मैदान में आकर मोर्चा संभालने की जरूरत है और रेड क्रॉस सोसाइटी को आम जन की सोसाइटी बनाने की जरूरत है। हम सीधे रूबरू होते हैं श्याम कुमार अग्रवाल से, जो मेरठ के जाने माने सामाजिक शख्सियत हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के भीष्म पितामह हैं, और ऐसे में उनसे बढ़िया और कौन बता सकता है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक हूं सर। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना व्यक्तिगत परिचय दीजिए, जो मैं नहीं दे पाया। कहां आप जन्म लिए और बहुत संक्षिप्त में रेड क्रॉस सोसाइटी में कब आए, किन किन संगठनों जुड़े हुए हैं, व्यापार क्या है, तमाम चीजों को लेकर। मैं श्याम कुमार अग्रवाल, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित। बचपन से ही मेरे को दरोगा जी नाम से सब लोग जानते हैं। मैंने कभी दरोगाई नहीं की है। ये मैं सन 1972 से रेड क्रॉस सोसाइटी का मेंबर हूँ। 89 में डीएम तुलसी गौड़ साहब ने इस संस्था का चुनाव कराया था। उसमें केवल 15-20 लोग उपस्थित थे, जिसमें मैं सचिव चुना गया। सचिव चुनने के बाद मैं फिर अपने ऑफिस में गया रेड क्रॉस के एडीएम सिटी के सामने, तो वहाँ मेरे को कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। ये मैंने शाम को डीएम साहब से कहा, मैंने कहा सर ऐसा तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है जो अपना बोले। फिर मैंने कहा सबसे पहले आप बेसिक शिक्षा अधिकारी को, जिनसे हमें 10 पैसे फी बच्चा आता है पर मंथ, उनको लेटर निकालिए कि ये पैसा सब चेक या ड्राफ्ट से दें। डीएम साहब ने अगले दिन ही उनको लेटर निकाल दिए कि चेक से, अकाउंट पे चेक से ड्राफ्ट से पैसा आएगा, और पैसा चेक और ड्राफ्ट से आना शुरू हो गया। जो एक दिन मेरे पास एक सज्जन 1800 कुछ रुपए स्कूल के लेके आया। मैंने, भैया इसका चेक लाओ, नगद नहीं चलेगा। बोले सर आप अजीब आदमी हैं, हम पहले चेक लाते थे तो कहते नगद लाओ, और अब हम नगद लाए तो आप करो चेक लाओ। मैंने कहा अब तक जो गड़बड़ झाला हो गया, मेरे टाइम में बिल्कुल भी ये काम नहीं होगा। बिल्कुल अकाउंट पे चेक चलेगा, या ड्राफ्ट की कमीशन मेरे से ले जाओ, आप ड्राफ्ट बनवा के लियो। अगले दिन वो सज्जन मेरे को स्कूल से चेक दे गए 1800 कुछ रुपए का, और वो जमा होते रहे। तो पारदर्शिता का जनक आपको कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, ट्रांसपेरेंसी सभी संस्थाओं के लिए, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में श्याम कुमार अग्रवाल, जो राष्ट्रपति सेवा पदक से अलंकृत हैं, उनको पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का जनक भी रेड क्रॉस सोसाइटी का हम कह सकते हैं। उसके बाद बताइए, जिस तरीके से अभी चुनाव हो रहे हैं, आपके समय में क्या क्या बदलाव हुए रेड क्रॉस में, और आप रेड क्रॉस सोसाइटी के बदलाव से संतुष्ट हैं, और इस चुनाव के मुद्दे पर क्या कहेंगे? 89 में मेरे सचिव बनने के बाद हम लोगों ने मलिन बस्ती में कैंप लगाए। उत्तरकाशी में भूकंप आया था, 1.25 लाख रुपए वहां दिए। लाटूर में भूकंप आया था, 1.25 लाख वहां दिए। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के थे उस समय, 1.25 लाख की ट्राईसाइकिल बंटवाई। 50,000 के भुज में हमने कंबल भिजवाए। रेड क्रॉस भवन बनवाया प्यारेलाल अस्पताल में। ब्लड सेपरेशन यूनिट है प्यारेलाल हॉस्पिटल की, उसको बिल्डिंग बना के दी। सन 89 में प्यारेलाल में 10-12 बोतल ब्लड होता था। जो है मैंने डीएम साहब से कहा, मैं डीएम साहब ये तो बहुत कम है मेरठ जैसी जगह के लिए। बोले फिर मैंने कहा सर यहाँ पे 5-7 फ्रिज रखवाए जाए रेड क्रॉस की तरफ से, और ब्लड का ज़्यादा होना यहाँ बहुत जरूरी है। डीएम साहब ने मुझे रिकमेंडेशन दे दी, हमने वहाँ पर 8-10 फ्रिज लगवा दिए, जो कि मैं समझता हूँ आज की डेट में 400 से 500 बोतल का ब्लड वहाँ पर रहता है। ब्लड सेपरेशन यूनिट के लिए भी रेड क्रॉस ने बहुत सहयोग किया इनको। ब्लड सेपरेशन यूनिट को भी पैसा दिया रेड क्रॉस ने, और काफ़ी
प्यारेलाल को सपोर्ट किया, उसका वो ये है कि भाई अपना रेड क्रॉस सुचारू रूप से चलने लगा और धीरे 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 जागृति आती रही लोगों में। पहले 150-200 मेंबर होते थे, फिर 500 हुए, फिर 1300 हुए, फिर 2000 हुए, फिर 3000 हो गए। अब इस समय संस्था के मेंबर लगभग 5000 हैं। क्या लगता है आपको कि चुनाव हो रहे हैं, आप चुनाव और निवर्तमान जो पदाधिकारी रहे हैं बीते 4-5 सालों से, हालांकि 2014 के बाद तो चुनाव हुए ही नहीं, 2018 में उसका कार्यकाल खत्म हो गया, यानी अगर कहा जाए तो चुनाव 2014 9 साल बाद हो रहे हैं, ऐसे में काफी चीजें शिथिल पड़ गई होंगी, तो क्या आप इनके कार्यों से संतुष्ट हैं? जो पिछली कार्यकारिणी थी, मेरी समझ से उन्होंने कोई ठोस कार्य नहीं किए, ना कोई मलिन बस्ती में कैंप लगाया, ना कभी प्यारेलाल को कोई मदद की। शायद मेरे हिसाब से उन लोगों ने काम बहुत कम किया है, इसीलिए शिथिलता में पड़ी रही। और 2017 में डीएम साहब ने कमेटी भंग कर दी, फिर भी सारे पदाधिकारी अपने को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सचिव सब लिखते थे जो है, जबकि पूर्व लिखना चाहिए इनको। तो सब ये पद की लोलुपता मेरे अंदर है, जो कि और लोगों के अंदर है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये इतनी अच्छी संस्था है, वर्ल्ड का 8 मई रेड क्रॉस दिवस वर्ल्ड में एक साथ मनाया जाता है। जिनेवा में वर्ल्ड का हेड ऑफिस है रेड क्रॉस सोसाइटी का, बहुत इंटरनेशनल संस्था है, बहुत बढ़िया संस्था है। अगर इसमें अच्छे लोग आए, कार्य करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी जैसे ये अपना हिमाचल में और शिमला में मकान गिर रहे हैं, इसमें फर्ज बनता है हम रेड क्रॉस से हम लोगों का, जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं इसके जो है, कि अभी कमेटी नहीं है तो वहाँ वो उनको सहयोग के लिए धनराशि, कंबल, कपड़े, जो भी जरूरत की चीजें वो भेजे हैं। इसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों को जोड़े हैं, जो मेरठ के अमीर लोग हैं, जो अच्छे व्यापारी, उनको जोड़े ताकि वो दान भी दें। सबसे बड़ी बात क्या, अब आपसे चलते चलते मैं बात करना चाहूंगा कि आपके जहन में अगर हम 4-5 चीजें बिल्कुल फायर राउंड में अगर पूछें क्या बदलाव होने चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? अगर 1, 2, 3, 4, 5। बस मेरा तो ये कहना है कि अब मैं तो 89 से लेकर 2007 तक रहा हूँ, उसके बाद में कमेटी जो भी आई है वो देख रेख कर रहे हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ना चाहिए। और अगर उनको कुछ रेड क्रॉस के बारे में नहीं पता तो वो मेरे से सलाह ले सकते हैं, मेरे को पूरी जानकारी है संस्था के बारे में। आपके जहन में बदलते समय में प्रदेश से मेरठ क्रॉस सोसाइटी को 5 ऐसे काम क्या करना चाहिए जिससे पब्लिक भी जुड़े और काम भी हो? आपके जहन में क्या आ रहा है? काम तो इसमें यही है कि भाई भूकंप पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, लंगड़े, लूले, अपाहिज, जिनको ट्राईसाइकिल वगैरह देना, सब गरीब जनता के लिए इसमें है। लॉ में इसके जो है सब गरीब जनता के लिए सेवार्थ है ये संस्था जो है अपना जो। तो अभी मेरे टाइम में एक गैंग्रीन हो गया था, गैंग्रीन गरीब आदमी था, तो उसको हमने काफी सहायता करी, कभी 5000 कभी 2000 की दवाई। पब्लिक से कैसे जोड़ा जाए? पब्लिक से जोड़ने के लिए तो यही है कि थोड़ा प्रचार प्रसार किया जाए, होर्डिंग लगाए जाए, और अपना जो है जो पद पे लिए बैठे हैं वो कम से कम पब्लिक में घूमे, कुछ छोटे छोटे कैंप आयोजित करें। कैंप तो आयोजित करने चाहिए। मलिन बस्ती में तो कम से कम जैसे ये जो भी बस्ती हो गई आपकी बस्ती, तमाम चीजें जो मलिन बस्ती, जो भी छोटी छोटी बस्ती है उनमें कैंप लगाने चाहिए। जहाँ गरीब लोग रहते हैं उनको दवाई की सुविधा और सब चीजें देनी चाहिए। मेरे टाइम में मैंने बहुत बार स्कूलों को दवाइयाँ वितरित कराई हैं। जो है बेसिक शिक्षा देकर एक इंटर के स्कूल आते हैं, 10-20 बार मैंने साल में 1-2 बार में दवाई रेड क्रॉस की तरफ से वितरित कराते रहता था जी। बिल्कुल, लगातार ये भीष्म पितामह है श्याम कुमार अग्रवाल, और ऐसे में जिस तरीके से राष्ट्रपति ने इनको सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित भी किया, ऐसे में इनके जहन में बातें हैं पद की लोलुपता। पद आप क्यों लेते हैं? सामाजिक कामों को और उसके संगठन की जिम्मेदारी को पब्लिक के पास डिलीवर करने के लिए, पद लेकर घर के बाहर साइन बोर्ड लगाकर बैठने के लिए नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि रेड क्रॉस सोसाइटी से बड़ी संस्थाएं मेरठ में ऐसी काम कर रही हैं जिनके पदाधिकारियों का नाम है और पहचान है। ऐसे में रेड क्रॉस सोसाइटी एज ए जर्नलिस्ट में बता सकता हूं कि संस्थाएं आगे निकल गई हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी पीछे रह गया है। चुनाव की दहलीज पे आप खड़े हैं, 2 दिन बाद वोटिंग करते समय अपने जहन में वो 5000 लोग यही रखें कि किस तरह रोड क्रॉस सोसाइटी को आम जन की सोसाइटी बनाया जाए। चलते चलते बिल्कुल संक्षिप्त में इस चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव तो हो ही रहा है और होगा। इसमें भाई कैसे लोग चुने, क्या क्या कहना चाहिए? अच्छे लोग चुने। अब आदमी के बारे में पता तो नहीं चल पाता है कौन क्या है क्या नहीं है। अच्छे लोग, मैं तो कहता हूँ अच्छे लोग आए, कार्य करें और इस संस्था को आगे बढ़ाए। मेरा सहयोग हमेशा साथ में रहेगा। कुछ इस ग्रुप से आएंगे, कुछ उस ग्रुप से आएंगे। कभी भी एक तरफा नहीं हुआ ये चुनाव। कुछ इस ग्रुप से आते हैं, कुछ दूसरे ग्रुप से आते हैं, तो सब लोग मिलजुल के इसको आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक से मिले, पब्लिक में जाए, सहयोग मांगे
बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पैनल तो चुनाव लड़ने तक होता है और जीतने तक होता है, उसके बाद सभी पैनल ध्वस्त हो जाते हैं और जो चुन के आते हैं 10 लोग चुन के आएंगे, उसी में कोई चेयरमैन बनेगा, कोई वाइस चेयर बनेगा, कोई कोषाध्यक्ष बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि सभी सदस्य मिलकर 10 यूनाइट होकर अगर मेरठ को 10 कदम भी आगे ले जाते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव को लेकर लगातार रोजाना खबर की एक बुलेटिन जारी है। न्यूज खबरें लगातार हम दे रहे हैं, इंटरव्यूज दिखा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इंटरव्यूज कैसे लग रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।